आपको अभी भी लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता? क्या आपको अभी भी लगता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए वर्क नहीं करता? या मैं तो कितने भी लिख लूँ या कुछ भी कर लूँ, मैं चाहे सेल्फ लव कर लूँ, सेल्फ हीलिंग कर लूँ, स्क्रिप्टिंग कर लूँ, विजुअलाइजेशन कर लूँ, मेरे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी काम नहीं करता? या इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे आपको बिलीव नहीं होगा कि ये सब कुछ भी नहीं होता, फालतू होता है, लाइक दैट। सो इससे पहले वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक है। वेलकम करना बहुत जरूरी होता है तो हाँ, तो अभी भी आपको डाउट आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, वर्क नहीं करता, ठीक है। सो हर किसी के लिए काम करता है। अगर इन लोगों के लिए काम कर सकता है तो वो आपके लिए क्यों नहीं कर सकता? लेकिन इनमें जिनकी सक्सेस स्टोरीज आती हैं और आप में क्या फर्क रह जाता है, आप अपनी वाइब्रेशन को उतना नहीं कर पाते, अपनी एनर्जी को उतना हाई नहीं कर पाते कि आपकी जो डिजायर्स है वो आपके पास पहुंच पाए। अपने डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए, अपनी मैनिफेस्टेशन को फुलफिल करने के लिए उस वाइब्रेशन तक पहुंचना बहुत जरूरी होता है, उस एनर्जी तक पहुंचना बहुत जरूरी होता है। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है वो 24/7 काम करता है। जब कोई मुझे बोलता है कि क्वेश्चन भी करता है ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ही नहीं करता, और मुझे बहुत गुस्सा आता है, लिटरली आता है, क्योंकि वो काम करता है। अब थोड़ा देखो तो सही कि आज आप जो हो, पास्ट में आपके थॉट्स का रिजल्ट आप है वो जो आप भी हो। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है या कोई सिचुएशन है जिसमें आप स्टक हो रहे हो रखे हो, तो वो सारी चीजें आपके पास्ट के थॉट्स का रिजल्ट है, ठीक है। पास्ट में जो भी चीजें आपने अपने अंदर डाली है, अपने माइंड के अंदर डाली हैं, अपने माइंड के अंदर वो कंटेंट जो भी आपने डाला है, जो भी थॉट्स आपने क्रिएट करे, जो भी बोला है आपने, एक एक वर्ड को यूज करा है, जिस तरह की चीजें आपने देखी हैं, वो आज आपकी रियलिटी में है। सो ये नहीं बोल सकते कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम नहीं कर रहा, वर्क नहीं कर रहा। वो हमेशा काम करता है। वो एक नॉन पर्सन के लिए करता है, एक अननोन पर्सन के लिए भी करता है। बस फर्क सिर्फ इतना रह जाता है, जो अननोन पर्सन होता है वो जाने अनजाने में नेगेटिविटी क्रिएट करता है, जाने अनजाने में वो नेगेटिव चीजें क्रिएट करता है। लेकिन अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है और पता चलने के बाद भी अगर आप उसको सही तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हो, तो ये किसकी गलती है? आपकी गलती है, किसी और की गलती नहीं है। जब आपको पता चल गया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमें अपने थॉट्स पे काम करना होता है, हमारे बोलने के तरीके को चेंज करना होता है, हमारे माइंड को चेंज करना होता है, एक नेगेटिव पैटर्न को तोड़ के एक पॉजिटिव पैटर्न को क्रिएट करना होता है। और जैसे जैसे वो एक पॉजिटिव पैटर्न बनता चला जाता है, वैसे वैसे चीजें हमारे फेवर में काम करना शुरू कर देती है। लेकिन इसके बावजूद भी आप नेगेटिव हो, डेस्परेट हो, अभी भी आप नेगेटिव सोचते हो, अभी भी आप नेगेटिव फील करते हो, तो किसका फॉल्ट है? आपका है। किसकी गलती है? आपकी है। क्योंकि पास्ट में जो आपने सोचा, जो भी फील करा, वो आज आपकी रियलिटी है। अगर आपने आज भी उस थॉट प्रोसेस को चेंज नहीं करा, तो आगे भी आप वही चीजें कंटिन्यू रखोगे, ठीक है। तो किसकी गलती है? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लोग कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते, कि कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते। कंसिस्टेंसी इज द वेरी इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप अगर चाहते हो लाइफ में चेंजेस आए, तो अपने आप को 1 महीना तो एटलीस्ट दो, 1 महीना तो खुद को दो। लेकिन लोग 1 महीना भी खुद को नहीं दे पाते, ठीक है। कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते, 5 दिन करते हैं, 10 दिन करते हैं, उसके बाद में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। यस, कुछ भी नहीं है। क्यों कुछ नहीं है? सबके लिए करता तो आपके लिए क्यों नहीं करता? उनमें और आप में क्या फर्क है? वो भी एक इंसान है, आप भी एक इंसान हो। बट बात सिर्फ आप उनकी, इंसान तो हो आप, वो इंसान है, आप भी इंसान हो, लेकिन वो वाइब्रेशन मैच नहीं है। उन जो लोगों की सक्सेस स्टोरीज आती है ना, उनकी वाइब्रेशन यहाँ है, आपकी वाइब्रेशन यहाँ है। तो इसीलिए अगर आप नहीं कर पा रहे हो खुद से, अगर आपको लगता है मैं खुद से अपनी वाइब्रेशन हाई नहीं कर पाता हूँ या नहीं कर पाती हूँ, तो मेरा जुलाई का जो बैच है वो 7 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है,
30 डेज की मैं प्रैक्टिस करवाती हूँ, जहां आपको कंसिस्टेंसी के साथ चीजें फॉलो करनी होती है, कंटिन्यू 30 डेज तक चीजें फॉलो करनी होती है। अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हो तो अभी भी टाइम है, ज्वाइन करो और खुद की वाइब्रेशन को हाई करो। और जो जो चीजें आपने सोच रखी हैं, जो चीजें आपने लिख के रख रखी हैं, या जो आप विजुअलाइजेशन करते हो या कुछ भी टेक्निक आप फॉलो करते हो, वो चीजें भी आपकी फुलफिल होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपने सालों पहले भी कुछ लिखा हो और वो अब तक भी मैनिफेस्ट ना हुआ है तो भी वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन जब हाई होंगी तब वो चीजें आपकी लाइफ में आना स्टार्ट होंगी। तो 30 डेज की मैं प्रैक्टिस करवाती हूँ, जहां आपको एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिलता है। सेकंड, कंसिस्टेंसी आपकी मेंटेन रहती है। एंड एक चीज और भी होती है, जब आप कहीं पेमेंट करते हो, है ना, कोई भी चीज पेड होती है, वहां पे आप पेमेंट करते हो, पे करते हो, तो वहां आपका एक वो हो जाता है कि हाँ, यहाँ पे मैंने पेमेंट करा है तो मुझे कंसिस्टेंसी के साथ क्लास लेनी ही लेनी है। फ्री की इतनी वैल्यू नहीं करते, लेकिन जहाँ पेमेंट होता करते ना लोग कि मैंने इस कोर्स को खरीदा है पेमेंट के थ्रू, तो मुझे इसमें कंटिन्यू रहना है और कंसिस्टेंसी फॉलो करनी है, तो वो चीज भी हो जाती है। एंड सेकंड, आपको पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलता है। एंड थर्ड इज, आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताई जाती हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इसलिए अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते क्योंकि उनको पता नहीं होता कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ से एंड करें। ओके, वो माइंडसेट पे काम नहीं कर पाते, वो खुद से अपने माइंडसेट पे काम नहीं कर पाते, वो खुद से अपने ऊपर काम नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी वाइब्रेशन लो हो जाती है। या तो इसका ये रीजन भी होता है कि या तो लोगों के आसपास का एनवायरनमेंट उन्हें वो चेंजेस लाने नहीं देता है। हमारे आसपास ऐसा एनवायरनमेंट भी तो बन जाता है ना, जहाँ पे हम बहुत क्वेश्चन आते हैं मेरे पास कि हमारे अगर आसपास का एनवायरनमेंट ही नेगेटिव हो तो हम खुद को कैसे चेंज करें। मैं सिखाऊंगी आपको कि एनवायरनमेंट चेंज नेगेटिव हो तो कैसे आप खुद को चेंज कर सकते हो, क्योंकि इस चीज को मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। ठीक है, मैंने खुद को एक नेगेटिव इन्वायरमेंट में भी खुद को मैंने पॉजिटिव रखा है, एक नेगेटिव इन्वायरमेंट में भी मैंने खुद को पॉजिटिव करा है। और इस टॉपिक को समझाने मुझसे अच्छे से तो कोई नहीं समझा सकता मेरे ख्याल से। ठीक है, मैंने इतने नेगेटिव लोगों के जोन में भी खुद को पॉजिटिव रखा है। ओके, इसलिए अगर आप बोलते हो ना कि नेगेटिव इन्वायरमेंट अगर हमारे आसपास हो, नेगेटिव ही लोग हमारे घर में हो, तो हम कैसे पॉजिटिव रहे। ठीक है, तो वो मैं सिखाऊंगी आपको कैसे रहा जाता है। एक जो कमल का फूल होता है वो कीचड़ में रहता है, वो कीचड़ में होके भी खिलता है, और वो कीचड़ में होके भी एक अट्रैक्टिव फूल लगता है। लगता है कि नहीं लगता? लगता है ना। वो रहता कीचड़ में लेकिन पसंद सबको आता है। कोई ये नहीं बोलता कि ये फूल तो कीचड़ में रहता है, हम तो इसको नहीं लेंगे, मुझे तो पसंद नहीं है, कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि वो उसकी एक अट्रैक्शन पावर है। वो कीचड़ में खिल के भी अट्रैक्टिव दिखता है, क्योंकि वो कीचड़ में रहता है, लेकिन उस कीचड़ के अंदर, उस गंदगी के अंदर रह के भी उस गंदगी की जो वाइब्रेशन है वो अपने अंदर नहीं जाने देता, तो वो खुद की वाइब्रेशन के अंदर रहता है। तो आप उन नेगेटिव लोगों में क्यों नहीं रह पाते? उन नेगेटिव लोगों की वाइब्रेशन आप पे हावी क्यों होती है? आपकी वाइब्रेशन क्यों नहीं हावी हो सकती किसी इंसान पे? जब कोई इंसान आपके ऊपर एक नेगेटिव वाइब्रेशन हावी कर सकता है, तो आपकी वाइब्रेशन इतनी पॉजिटिव नहीं हो सकती, आपकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव नहीं हो सकती कि आप किसी इंसान को अपने पॉजिटिविटी से चेंज कर लो। कोई इंसान आपको कुछ भी नेगेटिव बोले, आपकी वाइब्रेशन इतनी हाई हो, आप इतने पॉजिटिव रहो कि वो अगला इंसान आपको नेगेटिव बोलते बोलते थक जाए, है ना, और वो लास्ट में सोचने में मजबूर हो जाए कि ये आखिर क्या इंसान है, मैंने इतना सुनाया, इतना बोला, फिर भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका तरीका चेंज हो जाएगा, लेकिन आपकी पॉजिटिविटी को कोई नहीं तोड़ पाएगा। अगर इस लेवल तक खुद को हील करना चाहते हो तो मेरा 30 डेज की प्रैक्टिस है, 7 जुलाई से स्टार्ट है। रजिस्ट्रेशन करवाना है, आप करवा सकते हो। मैं कमेंट सेक्शन में मेरे नंबर वगैरह जो व्हाट्सएप पे आप जाके वहां पे मैसेज कर सकते हो अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। मेरे ख्याल से तो करवा लेना चाहिए, क्योंकि इस साल के 6 महीने तो निकल गए हैं, है ना। अब बाकी 6 महीने हैं, अब वो आप पे डिपेंड करता है आप खुद को चेंज करना चाहते हो या वही ये जो पिछले 6 महीने हैं उन्हीं 6 महीनों की तरह आप आगे से आगे बढ़ते जाओगे, है ना। और इसी साल के साथ भी आप ये बोलोगे कि इस साल भी मेरा कुछ नहीं हुआ, इस साल भी मैंने कुछ भी नहीं किया, इस साल भी मैंने अपने आप के अंदर कोई चेंजेस नहीं लेके आई। तो आप पे डिपेंड करता है आप क्या चीज डिसाइड करते हो, किस चीज पे फॉलो करते हो। तो इसीलिए रजिस्ट्रेशन करवाओ। एंड इसके अंदर आप एक चीज देखो, आप खुद के लिए इतना पेमेंट नहीं कर सकते, आप बाकी चीजों में पेमेंट कर सकते हो, आप किसी और को गिफ्ट दे सकते हो, आप किसी और के लिए सब कुछ कर सकते हो,
आप अपने समवन स्पेशल के लिए कुछ भी स्पेशल कर सकते हो, उसके लिए कुछ भी गिफ्ट परचेज कर सकते हो। तो आप खुद के लिए, खुद को हील करने के लिए आप वो खुद पे पेमेंट नहीं कर सकते खुद के लिए? क्यों? जब किसी और की बात आती है तो हमारे पास चाहे जितने भी पैसे, हम सारे पैसे लगा देते हैं, लेकिन जब बात खुद को हील करने की आती है, जब बात खुद के लिए आती है, तो हम 1 रुपया इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि भाई खुद पे इन्वेस्ट करके क्या फायदा। क्यों? आप अपने लिए जीते नहीं हो। इस दुनिया में वो लोगों के साथ आप नहीं आते हो, आप अकेले आते हो ना। तो जब आपकी बॉडी, आपकी सोल हमेशा आपको सपोर्ट करती है, हमेशा आपके साथ रहती है, तो आप खुद के लिए इतना नहीं कर सकते? जब बात दूसरों की आती है, हम हमेशा तैयार रहते हैं उनको पैसे देने के लिए, उन पे इन्वेस्ट करने के लिए। जब बात खुद की आती है तो हम सोचते हैं कि खुद पे क्या इन्वेस्ट करना, खुद पे क्या पैसे देना, है ना। तो ये चीज निकालो अपने माइंड से, ठीक है। और अगर अभी भी आपको लग रहा है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे अंदर वो कंसिस्टेंसी नहीं है, या मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ, मुझे पॉजिटिव इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो आप इस बैच को ज्वाइन करो। एंड 30 डेज के बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी और बैच की ज्वाइन करने की, ठीक है। 7 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है मेरा बैच, जुलाई वाला, और रजिस्ट्रेशन करवाना है, आप डेफिनेटली करवा सकते हो। इस वीडियो में मुझे इतनी ही इन्फॉर्मेशन देनी थी, एंड वो एक मोटिवेशन स्पीकर, एज ए मोटिवेशन स्पीकर आपको थोड़ा मोटिवेट करना था। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच।